रुको 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 भाई, रुको रुको, भागने की कोशिश कर रहे हो, शॉर्ट वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हो। शॉर्ट वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ कि आपको मजा आ जाएगा। अगर सच में आप मजा लेना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, तो इस वीडियो में बने रहिए। पता है आपको मैं आज क्या सिखाने वाला हूँ? चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। आपने वॉइस का नाम सुना होगा कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये वॉइस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको एकदम इजी तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। तो बिना देरी किए हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। देखिए ये मैं 4 टेंस लिया हूँ जो प्रेजेंट टेंस से लिया गया है। 4 मैं टेंस लिया हूँ प्रेजेंट टेंस से। जैसे देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों सेम होता है। देखिए सबसे पहली बात है ना कि आप लिसनिंग करिए बड़े शानदार तरीके से, पूरा एकदम सीरियस मोड में आप लिसनिंग करिए। अगर आप अच्छे से नहीं सुन पाइएगा ना तो आप सीख नहीं पाइएगा। तो सबसे पहले क्या करना कि मैं जो बोल रहा हूँ ना उसे बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा और देखने का प्रयास करिएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों सेम होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं एक एक चीज पे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं इन चारों टेंस के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं पैसिव वॉइस की तरफ चलूंगा। सवाल ऐसा क्यों है कि जब तक आपको टेंस बढ़िया से समझ में नहीं आएगा फिर आपसे वॉइस नहीं बनेगा, आपसे पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको टेंस पहले बताता हूं, उसी टेंस को एक्टिव वॉइस कहा जाता है और उससे जो वॉइस बनता है उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। एक्टिव वॉइस टेंस को ही कहा जाता है और उससे जो वॉइस बनता है उससे पैसिव वॉइस कहा जाता है। वॉइस, पैसिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस होता है, एक डायरेक्ट पैसिव वॉइस होता है। आखिर ये कैसे होता है इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको सिखाने की गारंटी लेता हूं और सिखा के इस वीडियो में मानूंगा। मैं आपको इस वीडियो में सिखा करके ही मानूंगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस टेंस में वर्ब कौन सा वर्ब लगता है? देखिए सबसे पहली बात कि सारे टेंस जो है ना, सारे वॉइस जो है ना, सारे नरेशन जो है वो सारा का सारा वर्ब का खेला है। तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों सेम होता है। यहाँ कौन सा वर्ब लगता है तो वो वर्ब पहले मैं लिख देता हूं। यहाँ जो है आपका या तो V1 लगेगा या तो V5 लगता है। बस इसी को दिमाग में रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है दोनों सेम टेंस है। यहाँ पे V1 या V5 का यूज किया जाता है। V1 का यूज कब किया जाएगा? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 का यूज किया जाएगा। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 का यूज किया जाएगा। आखिर ये V1 क्यों लगेगा, V5 क्यों लगेगा, मैं सबका एक्सप्लेन करूंगा। बस इस वीडियो में बने रहिए। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा वर्ब लगता है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में V4 लगता है। कौन सा लगता है? V4 लगता है। अब ये V4 अकेले नहीं आता है, इसके 3 नौकर है प्रेजेंट में और 2 नौकर है पास्ट में। 3 नौकर प्रेजेंट में काम करता है, 2 नौकर पास्ट में काम करता है। नौकर का मतलब नहीं समझे? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। क्या कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा वर्ब काम करेगा? V4 वर्ब काम करेगा। तो V4 अकेले नहीं आता है, ये अपने नौकर के साथ आता है। तो सर इसका नौकर क्या है? तो इसका नौकर है, देखिएगा ध्यान से, इसका नौकर है एम, इज, आर और प्लस उसके बाद V4। ये भी का मतलब सर क्या है? भी का मतलब हुआ वर्ब। वर्ब का मतलब हुआ जो क्रिया, जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। तो एम, इज, आर प्लस V4 ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये वर्ब लगाया जाता है। अभी मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में V4 लगाया जाता है। मैं सच में कहता हूं ना, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको सिखा करके ही बात मानूंगा। अगर आप इस वीडियो को लिव किए ना तो सच में आपको वॉइस समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं आज आपके लिए ये वीडियो बनाया हूं। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर सिर्फ छोटा मोटा स्पोकन का वीडियो डालते हैं, छोटा मोटा ग्रामर का वीडियो डालते हैं, आप एक्टिव वॉइस पर आइए, पैसिव वॉइस पर आइए, नरेशन पे। मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं तेरे लिए एक वीडियो बना के लेके आता हूं, वीडियो लेकर के आता हूं, उसमें एक्टिव इनटू पैसिव कैसे चेंज करना है मैं उसमें तुमको बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सिखाता हूं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा वर्ब लगता है? एम, इज, आर प्लस V4। देखो भाई हिंदी के माध्यम से मत जाओ, रहा हूं, रही हूं, चुका हूं, चुकी हूं, ता हूं, ती हूं, था हूं, थी, ये सब छोड़ दो। ये सब जमाना चला गया, ये सब अंग्रेजों के जमाना का था, सब खत्म हो गया। उस प्रकार से अगर पढ़ोगे ना, हिंदी माध्यम से अगर पढ़ोगे, चुका था, चुकी थी, ता था, ता है, ती है, रहा है, री है,
कभी एग्जाम में तुम सही से क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं आओगे, क्योंकि एग्जाम में ना इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन पूछता है और तुम पढ़ के जाओगे हिंदी टू हिंदी तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए इंग्लिश टू इंग्लिश आज के डेट में पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखना है और अच्छे से सुनना है। तो देखिए यहाँ पे हो गया एम इज आर प्लस V4। प्रेजेंट परफेक्ट में सर कौन सा वर्ब लगता है, मैं ये भी बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा वर्ब लगता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या तो हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा वर्ब लगता है सर, हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा वर्ब लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा वर्ब लगता है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा वर्ब लगता है, तो यहाँ पे या तो हैव या तो हैज प्लस बीन और प्लस V4 लगता है, प्लस V4 लगता है। हैव हैज बीन प्लस V4, ये बीन है, ठीक है, ये बीन है, थोड़ा कम दिख रहा होगा, ये बीन है। ये इस प्रकार से इन चारों टेंस में वर्ब का यूज होता है। अब सवाल है कि सर क्या इसको रटे, क्या सर इसको याद करें, जी नहीं, मेरे क्लास में रटने की आवश्यकता नहीं है, नहीं याद करने की आवश्यकता है, बस थोड़े से ध्यान से देखना है और 2-4 बार रिवीजन कर लेना है और उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके सेंस को समझना है, उसके मीनिंग को समझना है। अगर इस प्रकार से समझ गए ना आप तो जीवन में कभी नहीं भूल पाइएगा। मैं तो कहता हूं कि तुम भूल कर दिखा दो, नहीं भूलोगे यार, मैं गारंटी लेता हूं। देखो कैसे अब इसको करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आखिर ये V1 और V5 क्यों आता है, तो मैं बता देता हूं कि वैसे एक्शन जो परमानेंट हो, हैबिचुअल हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वहां पे V1 और V5 का यूज किया जाता है। सर परमानेंट एक्शन क्या है, हैबिचुअल एक्शन क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, तो मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में। परमानेंट एक्शन का मतलब होता है कि वह काम जो प्रत्येक दिन होता है लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, वह काम प्रत्येक दिन होता है। प्रत्येक दिन का मतलब कि वह काम हो नहीं रहा होता है लेकिन वह काम होता है। जैसे मैंने कहा मैं खाता हूं, मैं खा नहीं रहा हूं लेकिन मैं खाता हूं। मैंने कहा मैं सोता हूं, मैं सो नहीं रहा हूं लेकिन मैं सोता हूं। वह काम जो प्रत्येक दिन होता है, जो हमारी आदत है, उसी काम को परमानेंट एक्शन कहते हैं, हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है। इस प्रकार के एक्शन अगर हो तो वहां पे V1 या तो V5 लगाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या हुआ सर, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हुआ कि जिसे हम नहीं मानते, पूरा ब्रह्मांड पूरा दुनिया मानता है, उसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि सूर्य पूरब में उगता है, मैंने कहा सूर्य पूरब में उगता है, तो ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूं, पूरा दुनिया कहता है कि सूर्य पूरब में उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस प्रकार के अगर एक्शन सेंटेंस में दिखे तो वहीं पे V1 या V5 लगाया जाता है, वहीं पे V1 या V5 लगाया जाता है। मैं हर का एक एक एग्जांपल दूंगा, मैं एक एक एग्जांपल का एक्टिव से पैसिव बनाऊंगा, सारे बताऊंगा, बस इस वीडियो में बने रहिए। जैसे सर ने कहा कि हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट एक्शन अगर हो तो उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसी टेंस में V1 या V5 लगाया जाता है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि सर V1 V5 कहां लगेगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों उसको कहते हैं, तो जहां परमानेंट एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन हो, जो हमारा आदत हो, प्रत्येक दिन जो हम काम करते हैं लेकिन वो काम हो नहीं रहा होता है लेकिन प्रत्येक दिन होता है, उसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और उसी टेंस में V1 या V5 लगाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक एग्जांपल हिंदी में देता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, हमने कहा कि वह खेलती है, वह खेलती है। मैं दो ही एग्जांपल देता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वह खेलती है। अब इस सेंटेंस को देखिए बड़ा ध्यान से, मैं पढ़ाता हूँ, क्या जो पढ़ाने का जो काम है सेंटेंस में, क्या पढ़ाने का काम चल रहा है? पूछिए अपने आप से, क्या काम चल रहा है? नहीं, काम नहीं चल रहा है। क्या ये काम समाप्त हो गया? काम समाप्त भी नहीं। क्या ये काम चलेगा, फ्यूचर को इंडिकेट करता है क्या? नहीं करता है। तो न जो काम चल रहा है, सुनो ध्यान से, हेलो ध्यान से सुनो, जो काम न चल रहा है, न काम समाप्त हुआ है, और नहीं वो काम फ्यूचर को इंडिकेट करता है, वैसे एक्शन को ही परमानेंट एक्शन, हैबिचुअल एक्शन कहा जाता है। अगर इस प्रकार का एक्शन हो तो वहीं पे V1 या V5 लगाया जाता है, और उसी V1 V5 जिस टेंस में लगाया जाता है उसी टेंस का नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। चाहे वो V1 V5 का हो या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ही तो हुआ अनिश्चित। अनिश्चित, जैसे कहता मैं पढ़ाता हूं, ये निश्चित नहीं है लेकिन ये हैबिचुअल एक्शन है, आदत है, परमानेंट एक्शन है, ये हमेशा होता है। तो इस प्रकार के एक्शन में सर कौन सा वर्ब लगेगा, तो या तो V1 या तो V5। तो सर V1 कहां लगाए, V5 कहां लगाए, तो V1 यहां लगाएंगे जहां सब्जेक्ट हमारा
प्लूरल हो, V5 वहां लगाएंगे जहां सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, तो मैं पढ़ाता हूं, क्या करें? आई टीच, आई टीच। अब समस्या है कि सर आई तो सिंगुलर है, टीच V1 है, कैसे हुआ ये? तो सुनो ध्यान से, आई सच में सिंगुलर है लेकिन ये वर्ब लेता है प्लूरल। आई सच में सिंगुलर है लेकिन ये वर्ब लेता है प्लूरल। एक जगह मात्र पास्ट में ये वर्ब सिंगुलर लेता है। तो आई लगता है सिंगुलर लेकिन वर्ब लेता है प्लूरल। इसको याद कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि आई लगता सिंगुलर है लेकिन वर्ब लेता है प्लूरल। आखिर ऐसा क्यों, मैं इसी वीडियो में बनाऊंगा। वह खेलती है, देखो वह क्या है? सी क्या है? सी सिंगुलर है, तो कौन सा वर्ब लेगा? V5 लेगा। तो खेलना का क्या होता है? प्ले, और प्ले का V5 क्या होता है? प्लेज। क्या करे? तो क्या करे? सी प्लेज, सी प्लेज, सी प्लेज। यहाँ पे हो गया आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, यहाँ हो गया सी प्लेज, मैं, वह खेलती है। तो इसी को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसी को एक्टिव वॉइस कहते हैं, इसी को एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब इसमें देखिएगा अदर वर्ड नहीं है, मैं इसमें अदर वर्ड डाल रहा हूं, तो जरा इसको मैं मिटाने का प्रयास करता हूं और इसमें अदर वर्ड डाल के मैं सेंटेंस बनाता हूं। क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, उसके बाद अदर वर्ड है ही नहीं, तो मैं अदर वर्ड डाल के बताता हूं, इसको मिटाने का प्रयास करता हूं। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बेहतरीन ढंग से सिखाऊंगा। देखिए मैं अब इसको मिटा देता हूं, इसको मैं मिटाने का प्रयास करता हूं, इसको मैं मिटाने का प्रयास करता हूं। मैंने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। दूसरा मैंने कहा वह क्रिकेट खेलता है। दो सेंटेंस है। अब इसको बनाऊं, बना देता हूं। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो क्या करेंगे? आई टीच यू, आई टीच यू। वह क्रिकेट खेलता है, तो क्या करें? सिंगुलर है, तो क्या करेंगे? सी प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है। ये दो सेंटेंस समझ में आया? आया तो लिखो यस, नहीं आया तो लिखो नो, मैं फिर समझाऊंगा। ये हो गया परमानेंट एक्शन। क्यों? कि जो एक्शन न समाप्त हुआ है न चल रहा है। एक्शन का मतलब नहीं समझ में आया? एक्शन का मतलब नहीं समझ में आया? अरे तेरी के, एक्शन का मतलब समझ में नहीं आया। एक्शन का मतलब हुआ काम, काम का मतलब हुआ क्रिया। तो देखो ना इसमें काम क्या है? पढ़ाने का। यहाँ काम क्या है? खेलने का। तो क्या ये पढ़ाने का काम चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्या ये काम पढ़ाने का खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ है। क्या ये पढ़ाने का काम फ्यूचर की बात कर रहा? नहीं कर रहा है। तो जो काम न चल रहा है, न समाप्त हुआ है, न चलेगा, उसी को तो परमानेंट एक्शन कहते हैं, उसी को हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। और उसी में तो V1 और V5 लगाया जाता है, उसी में V1 V5 लगाया जाता है। कोई पूछ दे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होता है, तो बोलना कि जो काम न चल रहा है, न समाप्त हुआ है और न चलेगा, उसी को कहते हैं। उसी में V1 लगाते हैं, V5 लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर तो V5 लगा देना है, सब्जेक्ट प्लूरल तो V1 लगा देना है। क्या बात है इसमें? तो क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, वह क्रिकेट खेलता है, सी प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट। और इसी को बउआ, इसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस, इसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस, इसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? इसी को एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो इसी को मास्टर साहब कहेगा कि वॉइस दो प्रकार का होता है, कि एक्टिव वॉइस, एगो पैसिव वॉइस। भाई वॉइस एक ही होता है, एक्टिव जो होता है ना वो टेंस होता है। देखो ना ये टेंस है कि वॉइस है? ये देखो जरा, तुम देखो, बताओ हमें कि ये टेंस है कि वॉइस है? बताओ बताओ, ये टेंस है ना, तो इसको एक्टिव वॉइस इसी को कहते हैं, और इसी एक्टिव वॉइस को टेंस कहते हैं। अब इससे जो वॉइस बनेगा उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। वो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा मैं इसी वीडियो में बनाऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। बस इस वीडियो में ना एक बार पलथी मार के और बैठ जाओ, अपने आप को समर्पण कर दो। मैं इसमें सिखा के जाऊंगा, पूरी गारंटी लेता हूं कि इसमें मैं सिखा के जाऊंगा। बस थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे जाना, बाद में जाना, पहले यहाँ पे देख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुम सीख लिया ना तो तुम ये स्पोकन भी इससे खूब कर सकते हो, क्योंकि ये परमानेंट में हम लोग बात करते हैं। मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं आता हूँ, मैं वो उससे पीटता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं नाचता हूँ, वो खेलती है, वो आती है, वो जाती है, सारा सिखा दूंगा। इसी टेंस में बने रहो। हो गया एक्टिव एक्टिव। अब पहले इसको पैसिव में चेंज करूं कि इसको पहले बताऊं? पहले इसको पैसिव में चेंज कर देता हूं, है ना? नहीं तो तुम कहोगे सर एक्टिव बना रहे हो, पैसिव बना ही नहीं रहे हो। तो मैं पहले पैसिव चेंज कर देता हूं, फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस में चलेंगे, परफेक्ट में चलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे। तो पहले इसको एक्टिव से पैसिव बनाना कैसे, पहले हम लोग उस मेथड पे काम कर देते हैं। करूं काम? बोलो, करूं, बनाऊं? ओके ठीक, बनाता हूं। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं,
अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, एक्टिव है, रहने दूँ, अच्छा रहने देता हूँ, ठीक। तो चलो मैं इसको स्पेस यहाँ पे है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं उसको ऐसे करूँ या इसको मिटा दूँ, तुरंत छुपा दूँ, फिर लाऊँ छुपाऊँ, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है ना, तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो मैं इसे मैं बताता हूँ कि इसको कैसे चेंज करना है। आप समझो ध्यान से, देखो अब यहाँ पे करना क्या है कि ये देखो आई टीच यू एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में कैसे चेंज करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब को पहचानना है। क्या करना है? पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्या है ये? सब्जेक्ट है। ये हमारा रहा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा वर्ब और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब मैं इस टेंस को यहाँ इसको जो मैं यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको ही मैं 1 नंबर वाला, ये नंबर 2 नंबर हो गया, तो 1 नंबर वाला को मैं यहाँ लिखता हूँ आई टीच यू। ये कौन सा हो गया? एक्टिव हो गया। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब ये टेंस ही है। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, देखो कैसे कितना सुंदर ढंग से मैं चेंज करता हूँ। देखो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये मालिक ये है, ये काम करता है और ये काम क्या करता है? पढ़ाने का। किसको? यू को। अब क्या करेंगे? अब जब इसको पैसिव में बदलेंगे ना, तो यू कहता है, जब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो यू कहता है सुन 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 सुन, इसको कहेगा कि अब मैं बनूंगा सब्जेक्ट और तुमको बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। अब इसको ये क्या बनेगा? ये सब्जेक्ट बनेगा। कौन? यू बनेगा सब्जेक्ट, आई को बना देगा ऑब्जेक्ट। अब देखो कैसे बनता है, तो यू को बनाएंगे सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? यू को ऐसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको बना देंगे सब्जेक्ट, आई को बना देंगे ऑब्जेक्ट। क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। 2 बात समझ में आया? ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट। कब? पैसिव बनाते समय। अब ये देखिए, ये वर्ब जो है ना, ये सारा खेला इस वर्ब का है। अब इस वर्ब को हम पहचानेंगे कि कौन सा वर्ब है। तो देखो ये वर्ब कौन सा है? V1 है। कौन सा वर्ब है? V1, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, उसको ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे बोलने में ये जा रहा हूं कि जब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का 5th फॉर्म का ये एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे ना, तो जब हम इसका V1 या V5 का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HV। हेल्पिंग वर्ब जो हो जाता है वो हो जाता है एम, इज और आर। ये 3 चीज याद रखना है। जब मैं V1 और V5 का पैसिव वॉइस बनाता हूं तो उसका नौकर हो जाता है एम, इज, आर। इसको दिमाग में रखना है। किसका? जब मैं V1 और V5 का वॉइस, अब टेंस नहीं याद है ना, छोड़ दो भाई, टेंस छोड़ दो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट छोड़ दो, सिर्फ वर्ब को पहचानना सीख जाओ, सिर्फ वर्ब को पहचानना सीख जाओ। अब सवाल है सर कि वर्ब को कैसे पहचाने? तो मैं वर्ब का भी लिस्ट दूंगा, 400-500 वर्ब का लिस्ट दूंगा, उसे थोड़ा सा रिवीजन करना है, पढ़ना है, वो समझ में आ जाएगा। सर कैसे पहचानूं? जैसे तुम अपने गांव के सारे बच्चे को पहचानते हो ना, कैसे पहचाना? उसको कभी याद किया कि ये रोहन है, ये मोहन है, ये सोहन है, ये कविता है, ये पूनम है, ये खुशी है, ये कोमल है, ये सालू है? पहचाना कभी नहीं। क्यों? चूंकि उसको तुम रोज देखते हो, और जो चीज को तुम रोज देखते हो ना, वो तुमको ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाता है। तो उसी प्रकार मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। याद नहीं करना है, बस उसको रोज क्या करना है? पलटी मार के देखते रहना है। जैसे तुम अपने मम्मी पापा को रोज देखते हो ना, तो हजारों की संख्या में अगर तुम्हारी माँ खड़ी हो जाएगी तो सबसे पहले नजर तुम्हारी माँ पे जाएगा, तुम्हारे पिताजी पे जाएगा। तो उसी प्रकार जब तुम उसको वर्ब को रोज देखोगे ना, तो उसको पहचान करने आ जाएगा। तो कहीं भी वो वर्ब होगा तुमको पता चलेगा कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और ये वर्ब का 5th फॉर्म है। और जब ये पहचानने की कला तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, तो टेंस, वॉइस, नरेशन पानी हो जाएगा तुम्हारे लिए। पानी करवा दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं। बस इस वीडियो में बने रहो। तो V1 और V5 के से जब हम पैसिव बनाएंगे ना, तो क्या करेंगे? एम, इज, आर, इसका हेल्पिंग वर्ब को माथा में रख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करें? अब इसका हेल्पिंग V1 है, तो V1 का एम, इज, आर हेल्पिंग वर्ब है। अब हम इसको बनाते हैं। अब यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको बनाना क्या है? सब्जेक्ट। तो क्या करें? यू हो गया। अब देखो अब क्या करें इसके बाद? अब इसके बाद हमको चाहिए वर्ब। तो ये कौन सा वर्ब है? V1 है। तो V1 का हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, इज, आर। अब हमें ये देखना है कि यू के साथ एम ले कि यू के साथ इज ले या यू के साथ आर ले। अब क्या ले? एम ले कि इज ले कि आर ले? तो पता होगा आपको कि यू के साथ आर आएगा, यू के साथ आर आएगा। तो क्या करें? यू आर, यू आर, यू आर हो गया। अब ये वर्ब का
कौन सा फॉर्म है, V1 है। तो एक चीज और याद रखना कि जब हम पैसिव बनाते हैं ना, तो किसी भी वर्ब का पैसिव बनाए, चाहे वो V1 का बनाए, चाहे V2 का बनाए, चाहे V3 का बनाए, चाहे V4 का बनाए, चाहे V5 का बनाए, पैसिव वॉइस बनाते समय उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। कोई भी वर्ब हो, एक्टिव का कोई भी वर्ब हो, उसको पैसिव जब बनाएंगे तो उसको कोई भी वर्ब को वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, चाहे वो V1 हो, चाहे वो V5 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो V4 हो। अगर हम ये हो गया एक्टिव, क्या हो गया एक्टिव, इस जब इसका पैसिव बनाएंगे ना तो इसको V3 में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, V3 में चेंज कर देंगे। कोई भी वर्ब हो, इसको दिमाग में रखो, कोई भी वर्ब हो V3 में चेंज कर देंगे। तो इसका यू का क्या हो गया, इसका V1 V5 का हेल्पिंग वर्ब एम इज आर, तो यू के साथ क्या ले लिए आर, क्योंकि यू के साथ आर आएगा। अब इस टीच का V3 में चेंज करना है, देखो ना यहाँ कोई भी वर्ब V3 में चेंज करना है, तो टीच का V3 क्या होता है। अब कहेगा सर याद ना है, तो याद ना है ना, तो उसको वर्ब का फॉर्म को ना रोज पहचानना पड़ेगा, पन्ना पलटना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा। टीच टॉट टॉट, टीचिंग टीचेस, गो वेंट गॉन गोइंग गोज, है ना, कम केम कमिंग कम कम्स, ऐसे करके उसको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, वर्ब में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए। तो यू आर क्या करेंगे, टॉट, यू आर टॉट। अब क्या करें सर, तो इसको इधर लाएंगे, इधर लाएंगे, तो यू आर टॉट मी कर दे क्या, नहीं, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ना बाई वर्ड एक लगाना है, बाई वर्ड लगाना है। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद इसमें एक बाई वर्ड ढुकाना है। ये बाई का मतलब क्या हुआ सर, कि तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो, इसका मतलब है कि यू आर टॉट बाई मी, तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। यही हो गया हमारा पैसिव वॉइस, यही हो गया हमारा पैसिव वॉइस हो गया, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। समझ में आया, कमेंट करो, नहीं समझ में आया बोलो नो सर मैं नहीं समझा, मैं फिर समझाऊंगा, क्योंकि मेरा काम ही है समझाना, बच्चे को सिखाना। मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं सिखाने आया हूँ, मैं समझाने आया हूँ। पढ़ाने के लिए क्या है, किताब पलटूं, रूल्स वगैरह लिखा दूं, बस काम था। इसी में रूल्स लिखाऊंगा ना दिमाग का दही बन जाएगा। मैं रूल्स बहुत कम लिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ ना कि उसको क्लास में ही सिखा दूँ, उसको घर में पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। और थोड़ा अगर घर पे पढ़ लेगा ना तो और बेहतर सीख लेगा। आ जाओ, यू आर टॉट बाई मी। अब चलो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम अब इसको देखो क्या करते हैं कि अब इसको लेके आते हैं, सी प्लेस क्रिकेट, इसको उठा के लाते हैं। ये पहला था, अब इसको थोड़ा यहाँ पे दूसरा हम लिख देते हैं, दूसरा है ना, सी प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट। ये हो गया क्या हमारा एक्टिव हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। चलिए अब इसको पैसिव में चेंज करना है, तो क्या करना है, इस क्रिकेट को क्या करना है, क्रिकेट को बनाना है सब्जेक्ट। क्यों, इसको ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, मैं लिख देता हूँ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अभी हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट को इधर लाके सब्जेक्ट बना दो। तो क्रिकेट को क्या करेंगे, क्रिकेट का क्रिकेट रहेगा, क्रिकेट हो गया। अब ये कौन, देखिए क्रिकेट हो गया। अब ये कौन सा वर्ब है, V5 है, कौन सा वर्ब है, V5 है। तो अब V5 है, तो यहाँ पे देखिए V5 कहाँ गया, V5 का पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एम इज आर। तो अब क्रिकेट के साथ क्या लगा है, एम लगा है कि इज लगा है कि आर लगा है। तो देखो एम वर्ड जो है ना ये सिर्फ आई के साथ आता है, इज जो है ना ये सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ आता है, आर जो है ना जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ आता है। तो देखिए यहाँ क्रिकेट है, क्रिकेट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो क्या करें, क्रिकेट इज करेंगे, क्रिकेट इज करेंगे। अब यहाँ पे प्लेज कौन सा वर्ब है, V5 है। तो हमने क्या कहा कि कोई भी वर्ब हो पैसिव बनाते समय V3 में चेंज कर देना है। तो क्या करें, प्लेज का V3 क्या होगा, प्लेज का V3 क्या होगा, नहीं याद है ना, मैं याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लेज का V5 क्या होगा, V3 क्या होगा, क्रिकेट इज प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड हो जाएगा। अब हमने कहा कि सर ने कहा कि V3 के बाद बाई वर्ड एक लगा दो, तो क्या होगा, बाई वर्ड लगा दिए। अब ये इस सी को हम इधर लाएंगे, क्रिकेट इज प्लेड बाई, अब सी को इधर लाएंगे तो सी बनेगा ऑब्जेक्ट। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या है ना पता है ना, सब सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। यही हो गया हमारा पैसिव वॉइस हो गया, यही हमारा पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया। अब मैं समझ में आ गया, समझ में आया, बोलो यस सर समझ में आ गया। आगे देखो, अब इस पैसिव से एक्टिव कैसे बनाना है मैं वो भी सिखाऊंगा, इस पैसिव से एक्टिव कैसे बनाना है मैं वो भी सिखाऊंगा। अब सुन ध्यान से क्या करना है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को फिर यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, कब, पैसिव बनाते, एक्टिव बनाते समय। तो क्या करेंगे, इस मी का जब यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, फिर यू टर्न लेंगे, बैक गियर लगाएंगे, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा, आई। अब यहाँ पे देखो आई हो गया।
अब इसको पहचानना कि ये कौन सा वर्ब का हेल्पिंग वर्ब है वॉइस बनाते। जब हमने वॉइस बनाया तो आर किसका हेल्पिंग वर्ब है, तो आर किसका हेल्पिंग वर्ब है, V1 या V5 का, तो V1 या V5 का हेल्पिंग वर्ब है। तो आई हो गया, तो अब इसको ऐसे हेल्पिंग वर्ब को हटाएंगे और इस वर्ब को चेंज करेंगे। आई के साथ कौन सा वर्ब हो जाएगा चेंज, V1 में चला जाएगा, तो आई टीच हो जाएगा, आई टीच हो जाएगा, आई टीच। अब इस यू को इधर लाएंगे तो आई टीच यू, यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है और एक्टिव बनाते समय बाई हट जाता है, एक्टिव बनाते समय बाई हट जाता है। मैं फिर समझाता हूं, देखो ये मी है ना, तो मी को हमने बनाया सब्जेक्ट, मी को बना दिया सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया आई। अब ये देखो आर जो है ना यार, ये कौन सा वर्ब का नौकर है, तो V1 या V5 का है। तो इसमें कैसे पता करें कि सर यहाँ V1 लगा कि V5, तो देखो नहीं आई के साथ कौन सा वर्ब आएगा, V1 या V5, तो V1 आएगा। तो इस टीच को हमने कर दिया, टॉट को हमने कर दिया टीच, और इस यू को ऑब्जेक्ट इधर लाएं तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो आई टीच यू, ये फिर बन गया एक्टिव, ये फिर बन गया एक्टिव। अब जरा इस एक्टिव को यहां से इसको और इसको मिलाओ, दोनों सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो फिर गलत है, अगर सेम है तो सही है। तो देखो आई आई, टीच टीच, यू यू। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बोलो यस सर मैं समझ रहा हूं। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्रिकेट इज प्लेड बाई हर। अब इसे हर को बनाए, देखो ये पैसिव, हम इसको एक्टिव की तरफ ले जा रहे हैं, ये पैसिव बना हुआ है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो इसे हर को इधर लाएंगे तो सब्जेक्ट इसको बनाएंगे, तो हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सी, हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सी। अब क्या करें सर, इसको देखेंगे कि इज जो है हेल्प, अब हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना है। इज किसका हेल्पिंग वर्ब है वॉइस बनाते समय, V1 या V5 का, तो V1 या V5 का है। तो अब यहाँ V1 समझे कि V5 समझे, तो सी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में कौन सा वर्ब लगेगा, V5। तो इस प्लेट को क्या करना है, प्लेज करना है, सी प्लेज करना है, सी प्लेज। अब इस क्रिकेट को उधर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्रिकेट का ऑब्जेक्ट क्रिकेटे रहेगा, तो क्रिकेट का ऑब्जेक्ट क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट। ये हो गया एक्टिव, क्या हो गया ये एक्टिव, एक्टिव वॉइस हो गया, क्या हो गया एक्टिव वॉइस। अब जरा देखो इसको और इसको मिलाओ, अगर दोनों सही है, दोनों सेम है तो फिर सही है, अगर सेम नहीं है तो गलत है। अगर मिलाओ तो सी का सी, प्लेज का प्लेज और क्रिकेट का क्रिकेट। सही है ना, राइट है ना। अगर ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से करो, क्योंकि ये चैनल ना बहुत इजी आपको इंग्लिश सिखाने का काम करेगा और बहुत कुछ देने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया चार्ज नहीं। तो मैं यूट्यूब पे भी लेके आऊंगा वीडियो और फेसबुक पे भी लेके आऊंगा, और मैं प्रत्येक संडे को लाइव क्लास लेकर के आता हूं। हो सकता है इन फ्यूचर मैं सप्ताह में 2 से 3 दिन लाइव क्लास लेकर के आऊंगा। थोड़ा सा टाइमिंग के कारण मैं लाइव क्लास नहीं लेके आता हूं, लेकिन संडे के संडे मैं लाइव क्लास लेकर के आता हूं। अगर ये समझ में आया एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाना है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर अपने दोस्तों के बीच भेज दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज का नाम है राम पुकार साहनी, उसे एक बार निश्चित रूप से फॉलो करिए। अगर ये फॉलो करिएगा ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ना तो जितना भी वीडियोज मैं अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत पहुंचेगा और आप उसे क्लिक करके देख करके सीख सकते हैं। देखो पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई रूल पढ़ाया, मैंने कोई रूल नहीं पढ़ाया, बस इसी में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, तो क्या करना, इसको देखना, फिर एक बार देखना, 2 बार देखना, वीडियो को निश्चित रूप से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा ना तो मेरे वीडियो को क्या करो कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो कि सर मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं ना तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करो। मेरे व्हाट्सएप नंबर यह है 7488026151। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 7488026151। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, अपना नाम डालो, एड्रेस डालो, फिर हमसे कांटेक्ट करो। ऑफलाइन भी पढ़ा देता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। तो यह समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर निश्चित रूप से करिए। अब समस्या है कि सर इसको कैसे समझे, इसको कैसे समझे, इसको कैसे समझे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा और बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक निश्चित रूप से कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। धन्यवाद।